आगे टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जलवायु। जलवायु किसी क्षेत्र के तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा आदि की दीर्घकालिक औसत अवस्था है। मतलब जलवायु किस क्षेत्र के तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा आदि की दीर्घकालीन औसत अवस्था है। किसी क्षेत्र की जलवायु अनेक बातों से निर्धारित होती है, जैसे भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, हवाओं की दिशा, पर्वतों की स्थिति एवं वनों का विस्तार आदि। जलवायु किसी स्थान विशेष की मिट्टी, वनस्पति, जल क्षेत्र, कृषि, जनसंख्या वितरण सभी पर प्रभाव डालती है। जलवायु प्रकृति एवं प्रभावित करने वाले कार्य। प्रकृति उष्णकटिबंधीय, मानसूनी या शुष्क, उपाद्र होती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का फैलाव है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का फैलाव। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु के क्षेत्र AW के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा मनेन्द्रगढ़, चिमनी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय स्थित है। कर्क रेखा में स्थिति के कारण यह गर्म प्रदेश है। कर्क रेखा में स्थिति के कारण यह गर्म प्रदेश है। विशेष समुद्र से दूर होने के कारण छत्तीसगढ़ समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रहता है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी से होती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। शीत ऋतु अवधि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। राज्य में शीतकालीन मौसम मुख्यतः नवंबर से फरवरी में होता है। प्रकृति ठंडी एवं शुष्क होती है। सबसे ठंडा माह दिसंबर जनवरी या सर्वाधिक ठंडे महीने हैं। विशेष पेंड्रा, मैनपाट, जशपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र हैं। पेंड्रा, मैनपाट, जशपुर। राज्य में सर्वाधिक ठंडा स्थान मैनपाट है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्व मानसूनी पवनें चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु अवधि 16 फरवरी से 15 जून। प्रकृति गर्म एवं शुष्क है। सबसे गर्म जिला जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर। सबसे गर्म स्थान चांपा। सबसे गर्म माह मई। द्वितीय ग्रीष्म अक्टूबर। विशेष 26 मार्च के उपरांत सूर्य किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी लंबवत पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सीधी लंबवत पड़ती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं लू कहलाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं लू कहलाती हैं। वर्षा ऋतु की अवधि 16 जून से 15 अक्टूबर तक। छत्तीसगढ़ में मानसून 10 से 15 जून के मध्य पहुंचता है। वर्षा की प्रकृति मानसूनी, गर्म एवं आर्द्र होती है। वर्षा की प्रकृति क्या होती है? मानसूनी, गर्म एवं आर्द्र होती है। मानसून शाखा 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक वर्षा होती है। मानसून की अरब सागर शाखा से यहाँ अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा 120 से 125 या 1200 से 1250 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा माह जुलाई अगस्त माह में होती है। सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र अबूझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। ये मैप है, इसमें देख सकते हैं ये जो बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग के इस क्षेत्र में 160
सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये बस्तर का चेरापूंजी है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्षेत्र है। ये पूर्वी भाग है। यहाँ वर्षा 120 से 140 cm तक होती है। और ये जसपुर क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। ये अंदर का बिलासपुर रीजन, रायपुर, ये थोड़े शुष्क रहते हैं वर्षा में, और ये कुछ ज़्यादा ही शुष्क रहते हैं। जिला जसपुर नारायणपुर जिले में औसत वर्षा अधिक होती है। जसपुर नारायणपुर जिले में औसत वर्षा अधिक होती है। मैप में हमने देखा तहसील सबसे ज़्यादा भानुप्रतापपुर कांकेर में होती है। अन्य जसपुर नगर, दंडकारण्य, रायगढ़ बेसिन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। सबसे कम वर्षा माह दिसंबर में होती है। सबसे कम वर्षा कवर्धा जिले में होती है। वृष्टि छाया प्रदेश है मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग। इसमें मुख्यतः कवर्धा, कैरागढ़ तथा जीपीएम आता है। विशेष मैदान की तुलना में पहाड़, पठार व वनों में अधिक वर्षा होती है। इस मैप में देखा हमने मैदान में कम वर्षा हो रही है, जबकि पठारी इलाके और जंगल इलाके, पहाड़ी इलाके में, ये भी पहाड़ी मैकल श्रेणी, इसमें भी वर्षा अधिक हो रही है। अन्य तथ्य, छत्तीसगढ़ में वर्षा का विवरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। मैकल की श्रेणी एक सीमा की तरह है जो दक्षिण पश्चिम मानसून को रोकती है, और अरब खाड़ी से आने वाली हवा को मैकल श्रेणी रोकती है। फिर कवर्धा जिले, खैरागढ़ तथा गौरेला पेंडा मरवाही में वृष्टि छाया क्षेत्र भी बन जाता है। तो पर्वतों की स्थिति बहुत प्रभावित करती है। देवघर की पहाड़ी का उत्तरी क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। देवघर की पहाड़ी का उत्तरी क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तापमान एवं तापांतर संबंधी तथ्य। तापमान का संबंध सूर्य की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई व समुद्र से दूरी है। औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र जसपुर क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में अक्षांश रेखा से ऊंचाई के कारण औसत तापमान कम रहता है। छत्तीसगढ़ में वर्षा 2017 में अधिकतम तापमान बिलासपुर जिले का था। छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017 में सबसे अधिकतम तापमान बिलासपुर जिले का था। प्रदेश में वार्षिक तापांतर 14.9 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है, जो अधिक तापांतर का सूचक है। प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है, क्योंकि इस समय वायु में नमी कम होती है और आकाश साफ रहता है। वहीं कांकेर व जगदलपुर में मई में अधिकतम तापांतर होता है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य का पठार वह भाग है जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है। राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान रायगढ़ तथा न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान अंबिकापुर में होता है। अक्टूबर में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। द्वितीय ग्रीष्म अक्टूबर। छत्तीसगढ़ की जलवायु एक नज़र में। राज्य में जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय मानसून या उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है। औसत वार्षिक तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, औसत तापांतर 14.9 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान शीत ऋतु में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान जिला में रायगढ़ जिला, न्यूनतम औसत तापमान जिला अंबिकापुर। ग्रीष्म ऋतु की अवधि 16 फरवरी से 15 जून। द्वितीय ग्रीष्म की अवधि अक्टूबर। सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा, सर्वाधिक गर्म महीना मई, सर्वाधिक गर्म जिला जांजगीर चांपा व रायगढ़ और बिलासपुर। वर्षा ऋतु की अवधि 16 जून से 15 अक्टूबर तक। वर्षा की प्रकृति मानसूनी
मुख्य मानसून शाखा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से, शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से, सर्वाधिक वर्षा वाले माह जुलाई अगस्त में, औसत वार्षिक वर्षा 120 से 125 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र अबुझमाड़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। सर्वाधिक वर्षा तहसील भानुप्रतापपुर कांकेर। सर्वाधिक वर्षा जिला जसपुर। सबसे कम वर्षा वाला जिला कवर्धा। विशिष्ट छाया प्रदेश कवर्धा खैरागढ़ गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। यह विशिष्ट छाया क्षेत्र प्रदेश मैकल की श्रेणी के कारण बनता है। मैकल श्रेणी के पूर्व का भाग विशिष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शीत ऋतु की अवधि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। सर्वाधिक ठंडा स्थान मैनपाट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ की मिट्टी। राइट, छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में आज पढ़ेंगे हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं। मिट्टी धरातल की ऊपरी सतह होती है जिसका निर्माण रेत, क्ले, ह्यूमस, वनस्पति एवं अन्य खनिजों से होता है। तो मिट्टी का निर्माण रेत, क्ले, ह्यूमस और अन्य वनस्पतिक अंश से और खनिजों से होता है। उक्त निर्माणकारी तत्वों के अनुपात से ही मिट्टी की उत्पादकता, अनुत्पादकता एवं जल क्षमता आदि का निर्धारण होता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी, स्थानीय नाम इसे स्थानीय भाषा में मटासी कहते हैं। निर्माण, यह मिट्टी गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अवशेष से निर्मित है। यह मिट्टी की कम उपजाऊ होती है। छत्तीसगढ़ में लाल एवं पीली मिट्टियाँ मुख्यतः ग्रेनाइट श्रेष्ठ चट्टानों पर विकसित हुई हैं। कृषि, धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का एवं कोदो कुटकी के लिए उपयुक्त है। चुना प्रधान मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। बालू की अधिकता के कारण इसकी जल धारण क्षमता कम किंतु अपवाह अच्छा होता है। प्रकृति, अम्लीय, पीएच मान 6.8। विस्तार, लाल पीली मिट्टी का छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार है 50 से 60%। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, सिवनी, भरतपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर, शक्ति, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, जीपीएम, मुंगेली, रायपुर, धमतरी, महासमुंद आदि जिले में। विशेष, महानदी और मांड की घाटी में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी मिलती है। दंडकारण्य के ऊंचे भागों में महानदी तथा गोदावरी के मैदानों में उपजाऊ मटासी मिट्टी मिलती है। मटासी मिट्टी भाटा की अपेक्षा कम तथा कन्हार प्रकृति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें चीका की मात्रा 35 से 45% तक होती है। दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी या टिकरा। स्थानीय नाम इसे टिकरा कहते हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस के अवक्षरण से होता है। इसमें लोहे का अंश अधिक होता है जिससे इसका रंग लाल रंग होता है। कृषि, पोटासियम की मात्रा कम, बालू कंकड़ की अधिकता के कारण यह कम उपजाऊ होती है। कोदो कुटकी मोटे अनाज, आलू, तिलहन हेतु उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है। वृक्षारोपण हेतु मिट्टी उत्तम है। प्रकृति अम्लीय होती है। विस्तार, इसका विस्तार प्रदेश के लगभग 20% भाग में है। बस्तर, दंतेवाड़ा, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, कांकेर, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, धमतरी जिलों में है। उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी। स्थानीय नाम इसे स्थानीय भाषा में भाटा मिट्टी कहते हैं। भाटा कंकड़ पत्थर युक्त मुरुम युक्त छोटे पत्थरों सहित लेटेराइट मिट्टी। रेतीली मिट्टी पोषक तत्वों की कमी एवं बंजर भूमि होती है। कृषि, कठोर एवं कम आर्द्र ग्राही होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त पर भवन निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। अपर्दन, मिट्टी की 2-3 परत होती है जो अपरदित हो जाती है और इससे मिट्टी का उपजाऊपन प्रभावित हो जाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 5.2 होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम पीएच मान वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली लेटेराइट मिट्टी। विस्तार, यह मिट्टी सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, धमतरी, जांजगीर चांपा, महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया और रायगढ़ में मिलता है। लेटराइजेशन क्या होता है? चट्टान को लेटेराइट में बदलने की प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहते हैं। काली मिट्टी, कन्हार। स्थानीय नाम, स्थानीय भाषा में इसे कन्हार मिट्टी कहा जाता है। उच्च भूमि से प्राप्त होने वाली मिट्टी या भर्री कहलाती है। निर्माण, विशाल चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह गहरी और चिकनी मिट्टी है। फेरिक टाइटेनियम के सम्मिश्रण के कारण इसका रंग गहरा काला व भूरा
काला होता है। इसमें चूना, पोटास, एल्युमिनियम तथा लोहा की मात्रा अधिक होती है और फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। कृषि, यह मिट्टी प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अधिक आर्द्रता ग्राही होने के कारण कृषि हेतु उत्तम होती है। इसमें कपास, गेहूँ, चना, गन्ना, मूंगफली तथा सब्जियों की अच्छी उपज ली जा सकती है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, पर जल के अभाव में गर्मी के दिनों में यह मिट्टी चटक जाती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, पीएच मान 7.6 होता है। विस्तार, यह मुख्यतः रूप से मैदानी एवं घाटी क्षेत्र से निकले भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार प्रदेश के बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, रांची, महासमुंद, कुरुद, धमतरी एवं कवर्धा जिलों में पाया जाता है। रायगढ़ एवं जसपुर में कहीं में भी छुटपुट स्थानों पर यह मिट्टी मिलती है। विशेष, इस मिट्टी में सिलिका की मात्रा 50 से 55% सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी, भर्री मिट्टी, कन्हार मिट्टी, इसकी गहराई 5 फीट तक होती है। लाल दोमट मिट्टी, निर्माण आर्किन्स व ग्रेनाइट के अवक्षरण से बनती है। लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। कृषि, कम आर्द्रता ग्राही होने के कारण कठोर हो जाती है, अतः कृषि हेतु अधिक जल की आवश्यकता होती है। खरीफ मौसम में धान की अच्छी फसल होती है। प्रकृति अम्लीय, विस्तार प्रदेश के 10 से 15 भाग में इसका विस्तार है। बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिला में यह मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के स्थानीय नाम, लेटेराइट को भाटा मिट्टी, एंटीसोल, लाल पीली को मटासी, एनसेप्टिसोल, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी एवं काली मिश्रण डोरसा, अल्फीसोल, काली मिट्टी कन्हार, वट्टीसोल। बस्तर का पठार, बस्तर के उच्च से निम्न भूमि क्रम में मिट्टी का स्थानीय नाम निम्नानुसार है: मरहान, टिकरा, माल, गभार। मरहान, टिकरा, माल, गभार। खुरदुरी, रेत, मरहान, रेतीली, टिकरा, रेतीली दोमट, माल, चिकनी दोमट, गभार। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, सरगुजा के मिट्टियों के स्थानीय नाम निम्नानुसार है: टिकरा, गोदा छावर, छावर, बहरा। रेतीली, टिकरा, पहाड़ी, गोदा छावर। स्थानीय नाम के आधार पर संक्षिप्त जानकारियाँ। कन्हार को काली भूरी मिट्टी, काली गहरी भूरी मिट्टी कहते हैं। मटासी को लाल पीली मिट्टी। डोरसा जो होती है कन्हार एवं मटासी लाल पीली मिट्टी का निमिश्रण होता है। ग्रेनाइट शैल समूह से निर्मित मिट्टी प्रदेश की यह तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। प्रदेश का 30% कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। यह चावल के लिए बड़ी उपयोगी मिट्टी है। विस्तार राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में यह मिट्टी पाई जाती है। रामानुजगंज, प्रतापपुर और कुसमी में यह मिलता है। इसका पीएच मान 7.6 है। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लवण एवं जैव पदार्थ से युक्त यह बहुत उपजाऊ होती है। पर पटपर कछार महानदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बड़े सरोवरों के किनारे पाए जाने वाली मिट्टी में पटपर कछार भी है जो ऊंचे भागों में पाया जाता है। पाल कछारी, यह चिकनी उपजाऊ मिट्टी है। यह भूरे रंग की गाद के रूप में जमा होती है। उद्यान फसलों के लिए उपयुक्त यह मिट्टी महानदी और उसकी सहायक नदियों के तटीय निचले भागों में पाई जाती है। काप मिट्टी, नदी तट पर जमाव वाली महीन कणयुक्त मिट्टी। इसका विस्तार महानदी के मैदान पर मिलता है। वनीय मिट्टी, वनीय मिट्टियाँ उच्च भूमि में पाई जाती हैं। इनमें वनस्पति एवं वृक्ष अच्छी तरह विकसित होते हैं। पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ों पर पाई जाती है। यह मिट्टी भाटा तथा टिकरा मिट्टी का मिश्रण है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी एक नज़र में। स्थानीय नाम, लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी टिकरा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भाटा मिट्टी, काली मिट्टी कन्हार मिट्टी, दोमट मिट्टी लाल दोमट मिट्टी मिट्टी। राज्य में विस्तार, लाल पीली का 50 से 60%, लाल रेतीली का 20% और लाल दोमट का 10 से 15%। क्षेत्र इनमें रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग संभाग हैं। लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार बस्तर, कांकेर, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव में है। लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र सरगुजा व दुर्ग संभाग में अंशतः जगदलपुर में है। बालोद, मुंगेली, महासमुंद, धमतरी, रायगढ़, जसपुर में कन्हार मिट्टी पाई जाती है। बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में
लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इनका निर्माण गोंडवाना क्रम एवं ग्रेनाइट शिस्ट के चट्टानों से होता है। ग्रेनाइट और नीस के अवक्षरण से लाल रेतीली मिट्टी बनती है। निस्क्षालन से लेटेराइट मिट्टी बनती है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी बनती है। आर्कियन एवं ग्रेनाइट के अवक्षरण से लाल दोमट मिट्टी बनती है। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान 6.8 होता है। लाल रेतीली मिट्टी अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी 5.2 अम्लीय। क्षारीय मिट्टी होती है काली मिट्टी। अम्लीय मिट्टी होती है लाल दोमट मिट्टी। क्षारीय मिट्टी काली मिट्टी 7.6 पीएच मान इसका। चीका की मात्रा 30 से 45% लाल पीली मिट्टी में और 50 से 55% रहता है हमारा काली मिट्टी में। आर्द्रता ग्रहिता कम होती है लाल पीली मिट्टी में, कम होती है लाल रेतीली मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में भी कम होती है। उच्च आर्द्रता ग्राही होती है काली मिट्टी और कम होती है दोमट मिट्टी में। खनिज की मात्रा लाल रेतीली मिट्टी में लोहे का अंश पाया जाता है। लेटेराइट में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। काली मिट्टी में चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, लोहा पाया जाता है। लाल दोमट मिट्टी में लोहा तत्व की अधिकता पाई जाती है। उपजाऊपन लाल पीली मिट्टी कम उपजाऊ होती है। लाल रेतीली मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है। लेटेराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी बंजर भूमि होती है। काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है और लाल दोमट कम उपजाऊ होती है। कृषि के लिए लाल पीली मिट्टी में धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी उगाया जाता है। लाल रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज, आलू, तिलहन, कोदो, कुटकी उगाया जाता है। लेटेराइट या भाटा मिट्टी में आलू एवं मोटा अनाज उगाया जाता है। काली मिट्टी कन्हार में कपास, गेहूँ, गन्ना, चना, मूंगफली, सब्जियां उगाई जाती हैं। लाल दोमट मिट्टी में खरीफ मौसम में धान उगाया जाता है। अन्य तत्व चूना प्रधान मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। लाल पीली मिट्टी की भवन निर्माण के लिए उपयुक्त होती है लेटेराइट या भाटा मिट्टी। जीवाश्म की कमी होती है लाल काली मिट्टी में। जलवायु क्षेत्र और मिट्टी के क्रम की स्थानीय नाम। मिट्टी के प्रकार एंटीसोल, छत्तीसगढ़ का मैदान भाटा, बस्तर का पठार टिकरा, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र दाढ़, कुल प्रतिशत 19.5%। एसेप्टिसोल मटासी, बस्तर का पठार मटासी, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र गादर 14.8%। अल्फीसोल्स डोरसा, बस्तर का पठार माल, उत्तर पहाड़ी क्षेत्र छावर 39.0%। वर्टिसोल्स कन्हार छत्तीसगढ़ के मैदान में, बस्तर का पठार गाभर, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र बहारा 26.4%। मालीसोल्स 0.3% पाए जाते हैं। एक मैप देखते हैं। मट्टियों का आर्द्रता एवं तापमान संबंधी जानकारियाँ। वर्टिसोल कम आर्द्र से शुष्क, शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय प्रधान वनस्पति घास। एंटीसोल्स आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। अल्फीसोल्स कम आर्द्र से आर्द्र उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वन। एंटीसोल्स आर्द्र शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय वनस्पति। इसमें देखते हैं हमारे पास अलग अलग विभाजन है। एल्फीसोल लाल ग्रेवली मिट्टी, रेड लोम्स सॉइल। अल्फीसोल रेड सैंडी सॉइल्स। इंसेप्टिसोल सोलो ब्लैक सॉइल्स। अल्टीसोल्स लेटेरिक सॉइल्स। अल्टीसोल्स रेड एंड येलो सॉइल्स। वर्टिसोल्स एंड डीप ब्लैक सॉइल्स। वर्टिसोल्स मीडियम ब्लैक सॉइल्स। ये हमारी लाल रेतीली मिट्टी। ये क्षेत्र देख सकते हैं। इन क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टियाँ हैं। तो इनमें एंटीसोल रेड सैंड सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में। रेड सॉइल इसमें लेटेराइट सॉइल ये है हमारी महासमुंद रीजन में, और ऐसे करके सब तरफ फैला हुआ है। ठीक है।